स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपको न्यू सेशन की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। जो अभी 31 मार्च को आपका रिजल्ट डिक्लेयर किया गया होगा और 1 अप्रैल से जो आपका न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है उसमें मैं बात करने वाला हूं जो एसएसटी का सिलेबस है वो इस साल के लिए क्या है, क्योंकि पिछले सेशन में है आपका सिलेबस है वो चेंज किया है। आपको पता होगा कि एसएसटी में 4 बुक चलती हैं। एक आपका है हिस्ट्री इंडिया एंड आपका कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है, दूसरी है ये आपकी कंटेम्प्रेरी इंडिया है, आप सेकंड जो आपका ज्योग्राफी है भूगोल की है। नेक्स्ट है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो प्रजातांत्रिक राजनीति है, इसको हम सिविक्स कहते हैं। और फोर्थ है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो इकोनॉमिक्स है, अर्थात सभी 20 मार्क्स का पोर्शन है। हमारा एनुअल एग्ज़ाम है 80 मार्क्स का होता है, 20 का इंटरनल एग्ज़ाम। इंटरनल में हमारा बाइफरकेट है, वो हम बता देंगे बाइफरकेशन किस किस तरह से है। मैं अभी पहले सिलेबस पर थोड़ा बात कर लेता हूँ, क्योंकि पिछले साल की तुलना में है सिलेबस में चेंज किया है थोड़ा सिलेबस को आपको, क्योंकि पहले रिड्यूस किया था 30%, उसको वापस उतना ही कर दिया है। आप सीबीएसई की साइट पर देख सकते हैं और इस साल के लिए है। दूसरी चीज़ है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को है सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। दूसरी चीज़ आती है कि हमारा सिलेबस है वो क्या है, उसके बारे में पहले बात कर लेता हूँ। पहले आपका हिस्ट्री वाला पोर्शन, हिस्ट्री वाले पोर्शन में कई चैप्टर हैं। पहला है द राइज ऑफ नेशनलिज्म, यानी यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो किस तरह से आया। चाहे आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन, आपकी फ्रांस की जो क्रांति है वो है, आपका जर्मनी इटली, आपका बहुत सारे जो हैं, या नेशनलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म है, जो राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद है वो किस तरह से फैला, वो सारी चीज़ें आपका। सेकंड है नेशनलिज्म इंडिया, भारत में राष्ट्रवाद, फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, आपका अवज्ञा आंदोलन है, वो सारी चीज़ चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 3 द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, उसके बाद में है आपका, इसमें आपका जो आएगा पोस्ट वर्ल्ड, आपका जो बारी एरा है उसमें आपका कोल्ड वार है, वो सारी चीज़ आपका। नेक्स्ट है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो औद्योगिकरण का युग है उसके बारे में है। नेक्स्ट है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, जो आधुनिक इतिहास है संस्कृति है उसके बारे में आपका बात करेंगे। कैसे कैसे बुकों का प्रिंट होने लगी, वो सारी चीज़ हैं। कैसे रिलीजियस रिफॉर्म आया, आपका जो धार्मिक सुधार है वो किस तरह से हुआ, उनके बारे में। फिर है इंडिया ज्योग्राफी। इंडिया ज्योग्राफी में बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर है आपका रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, संसाधन और विकास, जिसमें संसाधन के कितने प्रकार होते हैं, टाइप ऑफ रिसोर्सेज हैं, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स, संसाधनों का विकास कैसे होता है, सभी को मैंने अलग अलग वीडियो में बताया है। रिसोर्स प्लानिंग, भारत में रिसोर्स का कैसे नियोजन होता है, लैंड रिसोर्सेज जैसे एंड लैंड यूटिलाइजेशन, कौन कौन से लैंड रिसोर्स हैं उनका यूज कैसे करते हैं, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, किस तरह से जो भारत में भूमि का उपयोग प्रतिरूप कैसा है, कैसे परिवर्तित हो रहा है। आप अपने आसपास देखते होंगे जहाँ थोड़े दिन पहले हैं कृषि कार्य किया जाता होगा, वहाँ पर जो एग्रीकल्चर लैंड था उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट हो रहा है। कहीं पर बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, चाहे वो आपका स्कूल कॉलेज के लिए हो, चाहे आपका इंडस्ट्री के लिए हो, या रोड बनाए जा रहे हों, तो लैंड यूज पैटर्न हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, भूमि का निम्नीकरण और उसका संरक्षण कैसे करें। सॉइल रिसोर्स हैं, मृदा संसाधन, मृदाओं के कितने प्रकार होते हैं, आपका सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन, जो मृदा अपरदन है उसको रोकने के उपाय, ये सारी चीज़ आपका। ये जो सेकंड वाला चैप्टर है फॉरेस्ट एंड आपका जो वाइल्ड लाइफ है, ये पीरियोडिक टेस्ट में आता है, एनुअल एग्जाम में नहीं आता है, जिसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में है, जैव विविधता क्या होती है, कितने वो प्रोजेक्ट टाइगर है, जो हमारे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, आपके एलिफेंट प्रोजेक्ट है, बहुत सारे हैं, आपका राइनो प्रोजेक्ट है, उसके बारे में बात करते हैं। ऐसे ये वाटर रिसोर्सेज वाला है,
ये भी आपका जो चैप्टर है एनुअल एग्ज़ाम में नहीं आता है, आपका पीरियोडिक टेस्ट के लिए एक होता है, उसमें आपका असेसमेंट के लिए होता है कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, बहुत सारे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें हैं। फोर्थ जो चैप्टर है जो हमारे इसमें एनुअल एग्जाम में आता है वो आता है एग्रीकल्चर वाला, टाइप ऑफ फार्मिंग, आपके कृषि के प्रकार हैं, क्रॉपिंग पैटर्न है, जो आपका फसल ऋतु किस तरह से है, मेजर क्रॉप्स जो मुख्य फसल हैं जैसे कि वीट है, अगर आपका गेहूँ है, राइस है, चावल है, इस तरह का आपका जो है टेक्निकल आपका टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या है, संस्थागत और तकनीकी सुधार क्या है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, वैश्वीकरण का कृषि पर प्रभाव। नेक्स्ट चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स। अब मिनरल एनर्जी रिसोर्स में है कि भाई मिनरल्स क्या होते हैं, दूसरी चीज़ है फेरस नॉन फेरस मिनरल्स क्या होते हैं, मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, रॉक मिनरल्स क्या होता है, उनका कैसे संरक्षण किया जाए, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। एनर्जी रिसोर्सेज हैं उसमें दो तरह के हैं, कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल, उनको कैसे संरक्षण किया जाए। नेक्स्ट में हम बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, विनिर्माण उद्योग। विनिर्माण उद्योगों का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री ऑफ नेशनल इकोनॉमी, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का महत्व, इंडस्ट्रियल लोकेशन, उद्योगों की अवस्थिति, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उद्योगों के प्रकार। नेक्स्ट आता है स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, जिन उद्योगों का जो वितरण है, औद्योगिक प्रदूषण, पर्यावरण आपका निम्नीकरण है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, और उसको कैसे कंट्रोल करें। लास्ट चैप्टर जो ज्योग्राफी में है आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, जो अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है, जिसमें ट्रांसपोर्ट है, रोडवेज है, रेलवे है, पाइपलाइन है, वाटरवेज है, एयरवेज है, इंटरनेशनल ट्रेड है, टूरिज्म एंड ट्रेड। आप इसको सिलेबस को चाहें तो आपका CBSE की जो साइट है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और नहीं तो आपका यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के आपका नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि अभी तक स्कूल खुलने का कोई ऑर्डर नहीं आया है। नेक्स्ट है आपका सिविक्स वाला। सिविक्स में सबसे पहले है पावर शेयरिंग, कि भाई हमारा सत्ता का विभाजन किस तरह से किया जाता है, उसमें एग्जाम्पल हैं बेल्जियम और श्रीलंका का है। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, या पावर शेयरिंग के कौन कौन से रूप पाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें हैं फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। फिर फेडरलिज्म में है संघवाद क्या है, व्हाट इज द फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, भारत कैसे एक आपका फेडरल कंट्री है। फिर है भारत में विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया, ये वाला चैप्टर है। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेटिक एंड डाइवर्सिटी, जो ये है आपका प्रजातांत्रिक और जैव आपका विविधता। इसमें से जो बात करेंगे ये केस स्टडी है आपका, लेकिन ये पीरियोडिक टेस्ट में ही आएगा, आपका एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा। ऐसे ही है आपका जेंडर, रिलीजियस एंड कास्ट। नेक्स्ट वाला है नेक्स्ट है पॉपुलर स्ट्रगल और आपका मूवमेंट। ये आपका जो चैप्टर है एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा, पीरियोडिक टेस्ट में ओनली असेसमेंट के लिए है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल पार्टी, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पॉलिटिकल पार्टी कि व्हाई डू यू नीड पॉलिटिकल पार्टी, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, हाउ मेनी पॉलिटिकल शुड बी हैव, कि भाई आपकी हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, कितनी पार्टी की राजनीतिक दल हैं, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी क्या होती हैं, स्टेट पार्टी क्या होती हैं, पॉलिटिकल पार्टी के क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी कैसे बनती हैं, इसके बारे में बात करें। नेक्स्ट है चैप्टर 7 आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम हैं, हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम, अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड आपका लेजिमेट गवर्नमेंट की उत्तरदायित्व, आपका जवाबदेहिता, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, आर्थिक विकास और वृद्धि, कैसे अनइक्वलिटी है, आपको पॉवर्टी किस तरह से पाई जाती है, कैसे और कंट्रियों से तुलना करेंगे एक आपके लोकतांत्रिक देशों में और आपके दूसरे राजशाही तानाशाही वाले जो देश हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी,
लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियाँ हैं, इसके बारे में इसमें बात करेंगे। लेकिन ये वाला जो है चैप्टर, ये एनुअल एग्जाम में नहीं आएगा, ओनली प्रोजेक्ट टेस्ट के लिए है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में है आपके चैप्टर, पहला है डेवलपमेंट, विकास। दूसरा है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। उसके विभिन्न जो सेक्टर हैं, वैसे 3 सेक्टर होते हैं मेनली, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय। प्राथमिक जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होते हैं, सेकेंडरी जो तकनीक विकास के माध्यम से है, जैसे आप आटे से है बिस्किट बना लेना है, वो सारे क्या होंगे, कैसे होंगे, सेकेंडरी आपका। नेक्स्ट है मनी एंड क्रेडिट, आपका धन और आपका साख, किस तरह से आपका उसमें क्या क्या रूप होते हैं मनी के, बैंक क्या क्या कार्य करते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें बात करेंगे। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था कि जो 1991 में वैश्वीकरण हुआ, उससे क्या क्या हम व्यापार पर है, बहुत सारी चीज़ों में क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में है। फिर है कंज्यूमर राइट्स, इसको आपका हटा दिया गया है और इसमें प्रोजेक्ट वर्क दिया गया है। ये हमारा सिलेबस था अब तक, 80 मार्क्स का हमने बात की। अब जो 80 मार्क्स का पेपर होगा उसमें 74 मार्क्स का है रिटन वर्क होगा और इसमें से 6 मार्क्स का है मैप पोर्शन होता है। पहले प्रोजेक्ट देखिए, हमारा इंटरनल जो आपका असेसमेंट है वो 20 मार्क्स का होता है, जिसमें से 5 मार्क्स का प्रोजेक्ट होता है। और इनमें से किसी जो 3 थीम है, इनमें से कोई 1 थीम पर आपका प्रोजेक्ट बनाते हैं। पहला है कंज्यूमर अवेयरनेस, दूसरा है सोशल इश्यूज और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इस 5 मार्क्स के भी बाइफर्केशन किया है, जैसे कंटेंट, एक्यूरेसी, ओरिजिनलिटी एंड एनालिसिस 2 मार्क्स का है। प्रेजेंटेशन एंड क्रिएटिविटी है जो 2 मार्क्स का है और इसमें वाइवा है वो 1 मार्क्स का है। उसके बाद हम बात करते हैं, इस जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें से 30% 5 या 35% है या 28 मार्क्स रिमेंबरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होगा। 17.5% है अप्लाइंग होगा 14 मार्क्स का। और फॉर्मुलेटिंग आपका एनालाइसिंग, एवुलेटिंग एंड आपका क्रिएटिंग जो है 40 मार्क्स का है। और मैप स्किल 7.5% अर्थात 6 मार्क्स का है, जिसमें 2 मार्क्स का है हिस्ट्री से है और 4 मार्क्स का ज्योग्राफी का, आप देख पा रहे होंगे। इंटरनल असेसमेंट है 20 मार्क्स का है, जिसमें से हम बाइफर्केशन कर देते हैं। प्रोडक्ट असेसमेंट 10 मार्क्स का, जिसमें पेन पेपर जो हमारे प्रोडक्ट टेस्ट होंगे उसमें से 5 मार्क्स का होगा। 5 मार्क्स का असेसमेंट होगा, जिसमें हम मल्टीपल स्टडीज होती हैं, क्विज है, डिबेट है, इस तरह ग्रुप डिस्कशन है, कोई भी आपका हो सकता है, वो 5 मार्क्स का है। नेक्स्ट है 5 मार्क्स का पोर्टफोलियो होता है, जो क्लास होमवर्क वगैरह होता है, क्लास वर्क है, असाइनमेंट जो दिया जाता है वो 5 मार्क्स का है। और नेक्स्ट है सब्जेक्ट एनरिचमेंट, जो प्रोजेक्ट वर्क हमें अभी बताया था 3 थीम में से, उसमें से एक बनाना होता है। तो ये इस तरह से 5 5 5 इस तरह से आपका 20 मार्क्स का होता है। उसके बाद में आता है आपका मैप का पोर्शन, जो 6 मार्क्स का है। सीबीएसई क्या करती है कि मैप पोर्शन के लिए आपको पॉइंट है, आपको नोट करा देती है, पॉइंट है आपका, उसमें से आपको करना होता है। तो सबसे पहले है, क्योंकि हिस्ट्री में जो है पहले से ही इंडिकेट किया होता है, उसको आपको लिखना होता है। जैसे फर्स्ट चैप्टर से आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस से है, उसमें से जो उसके सेशंस हैं, कैलकाटा में हुआ आपका सितंबर 1920 को है, नागपुर दिसंबर 1920, मद्रास 1927, इन 3 में से कोई देगा। फिर है इम्पोर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, चंपारण है, खेड़ा है, अहमदाबाद है, अमृतसर है, चौरा चौरी है, डांडी है। बस इतने में से 2 मार्क्स होंगे। लेकिन ज्योग्राफी के में थोड़ा सा टफ पड़ता है, क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन पेपर में है कोई पॉइंट देगा और उसको आपको लेबलिंग करके है, आउटलाइन जो मैप इंडिया का दिया होगा उसमें आइडेंटिफिकेशन करके है उसको लिखना होगा। सबसे मेजर सॉइल टाइप्स हैं,
टोटल 8 सॉइल टाइप होती हैं, लेकिन आपकी बुक में है 6 दी हैं, तो उनके बारे में है। नेक्स्ट है चैप्टर 3 से है, मैप दिए हैं, सलाल है, भाखड़ा नागल है, टिहरी है, राणा प्रताप सागर है, सरदार सरोवर है, हीराकुंड है, नागार्जुन सागर है, तुंगभद्रा है। ये सारे चीज़ मैं आपका एक वीडियो में आपको बताऊंगा। वैसे पिछले साल भी हमने वीडियो में है आपका दिया है, वो सारे आपके हैं। फिर है एग्रीकल्चर वाले जो टॉपिक है, मेजर एरिया राइस और व्हीट है, उसके बारे में है। आपसे पूछेगा मेजर प्रोड्यूसर आपका प्रोड्यूसर स्टेट्स या आपका मेजर एरियाज ऑफ राइस, तो आपको भरना होगा। फिर लार्जेस्ट या मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स हैं, शुगर केन, आपका शुगर केन है, टी है, कॉफ़ी है, रबर है, कॉटन है, जूट है। फिर मिनरल में है, आयरन और में से जैसे मयूरभंज है, बेल्लारी है, दुर्ग है, बेलाडीला है। फिर कोयल में है, रानीगंज है, बोकारो है, तलचर है, नेवेली है। ऑयल फील्ड में है, डिगबोई, पसीन है, नहर कटिया है, कलौल है, मुंबई हाई है, अंकलेश्वर है। पावर प्लांट में 2 तरह के होते हैं, थर्मल और न्यूक्लियर। थर्मल में जैसे नामरूप है, रामागुंडम है, सिंगरौली है। न्यूक्लियर में नरोरा, काकरापाड़ा, काकरापार, तारापुर और कलपक्कम। कॉटन टेक्सटाइल में मुंबई, इंदौर, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर। आयरन स्टील में है दुर्गापुर, भिलाई, बोकारो, विजयनगर, जमशेदपुर, सलेम। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और तिरुवनंतपुरम। देखिए इतने सारे पॉइंट दिए हैं। वैसे जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क की बात करते हैं, बहुत सारे हैं। आयरन स्टील प्लांट हैं वो 10 हैं आपका, उसमें से 6 करने हैं, तो इस तरह से आपका देगा। जो चैप्टर नंबर 7 है, मेजर पोर्ट्स में है, कांडला है, मुंबई है, मारवागांव हो, न्यू मंगलौर है, कोची है, तूतीकोरन है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, पारादीप है, हल्दिया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट में से अमृतसर, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और हैदराबाद। ये था हमारा मैप का पोर्शन, जो कि पीसा बेस्ड किया है इन्होंने। न्यू एजुकेशन आपका एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में जारी की गई है, उसके अकॉर्डिंग भी है, इसमें आपका चेंज किया है। तो आप ये सारी चीज़ आप देख लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर है थोड़ा एनालिटिकल है, वो आपका होगा। ये था हमारा सिलेबस के बारे में। आपको ये पसंद आया होगा, आपको कैसा लगा? आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।